तो हम लोग ग्रुप थ्योरी में इनर ऑटोमॉर्फिज्म के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो अभी फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है जी एक फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है एंड जी में कोई भी ऑर्डर 2 का एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ से हमें शो करना होगा द मैपिंग जी टू जी स्क्वायर इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो हमें इस फाइनाइट एबिलियन ग्रुप को जहां पर मैपिंग है जी टू जी स्क्वायर, इसे ऑटोमॉर्फिज्म शो करना होगा। तो क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमें बोला गया है शो बाय एन एग्जाम्पल दैट फॉर द इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप। यहाँ पर ग्रुप है इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप एंड यहाँ पर जो मैपिंग जी टू जी स्क्वायर है वो एक 1-to-1 मैपिंग होगा, लेकिन एक ऑटोमॉर्फिज्म नहीं होगा। ओके, तो सोल्यूशन में फर्स्ट वी हैव, हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव जी इज ए फाइनाइट एबिलियन ग्रुप। तो जी एक फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है। हम पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे। ओके, फाइनाइट एबिलियन ग्रुप एंड जी हैज नो एलिमेंट, जी में कोई भी एलिमेंट नहीं है ऑर्डर 2 का, ऑफ ऑर्डर 2। ओके, एंड यहाँ पर फाई जी टू जी डिफाइंड है, इज डिफाइंड बाय फाई ऑफ जी इक्वल्स टू जी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मैपिंग था जी टू जी स्क्वायर, सो फाई ऑफ जी इक्वल्स टू जी स्क्वायर फॉर स्मॉल जी बिलोंग्स इन ग्रुप जी। तो अभी हम लोग मान लेते हैं लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स इन ग्रुप जी। ठीक है, तो यहाँ पर इस मैपिंग को हमें एक ऑटोमॉर्फिज्म शो करना होगा। तो हमने मान लिया एक्स एंड वाई बिलोंग्स इन ग्रुप जी। सो नाउ इसको हम होमोमॉर्फिज्म शो करेंगे। तो फाई ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स प्रोडक्ट फाई ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स इन ग्रुप जी। सो देयरफॉर यहाँ पर फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म, फाई एक होमोमॉर्फिज्म हो गया, होमोमॉर्फिज्म। ओके, तो अभी इस मैपिंग फाई को हमें एक बाइजेक्शन शो करना होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कार फाई इक्वल्स टू बाय डेफिनेशन एक्स बिलोंग्स इन ग्रुप जी such that phi of x equals to identity element E. Okay, that is equals to x belongs in group G such that x square equals to E. That is equals to x belongs in group G। यहाँ पर हम बोल सकते हैं order of x डिवाइड करेगा 2 को। ठीक है, that is equals to x belongs in group G such that order of x equals to या तो हमें 1 मिलेगा या फिर 2 मिलेगा। दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर x बिलोंग्स इन ग्रुप जी हमें मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ x इक्वल्स टू 1, क्योंकि 2 पॉसिबल नहीं है। दैट इज इक्वल्स टू हमें आइडेंटिटी एलिमेंट ई मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमें पहले ही गिवन है ग्रुप जी में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर इक्वल्स टू 2 होगा। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा एंड 1 ऑर्डर का एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। सो यहाँ पर हमें कार फाई इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट ई मिल चुका है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर मैपिंग फाई एक सर्जेक्टिव मैपिंग है, फाई इज सर्जेक्टिव। Okay, that is onto mapping. So since हमें बोला गया है G is a finite set, क्योंकि G एक फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है तो G फाइनाइट सेट होगा, फाइनाइट सेट। एंड यहाँ पर फाई जी टू जी इज सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव। तो हम बोल सकते हैं दैट इज यहाँ पर फाई इंजेक्टिव भी होगा, फाई इज इंजेक्टिव। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर फाई जी टू जी बाइजेक्टिव हो गया, फाई सच दैट मैपिंग जी टू जी इज बाइजेक्टिव। तो यहाँ पर मैपिंग फाई हमारे पास एक होमोमॉर्फिज्म प्लस बाइजेक्टिव मैपिंग है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं फाई इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, फाई एक ऑटोमॉर्फिज्म होगा। ओके, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रूफ। तो अभी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमें एग्जाम्पल से शो करना होगा इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप के लिए यहाँ पर मैपिंग जी टू जी स्क्वायर ऑटोमॉर्फिज्म नहीं होगा लेकिन 1-to-1 होगा, मतलब कि सर्जेक्टिव होगा। सो लेट हम लोग मान लेते हैं हमारे पास जी इक्वल्स टू इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप है जेड कॉमा प्लस कॉम्पोजिशन प्लस में यहाँ पर इंटीजर्स का ग्रुप एंड मैपिंग फाई है जी टू जी विच इज डिफाइंड बाय जी टू जी स्क्वायर, मतलब कि फाई ऑफ ए इक्वल्स टू 2a, क्योंकि एडिशन है तो यहाँ पर स्क्वायर सामने मल्टीप्लाई के रूप में आ जाएगा। सो 2a फॉर a बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर। नाउ लेट x एंड y बिलोंग्स इन ग्रुप जी। सो देयरफॉर यहाँ पर फाई ऑफ x इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा फाई ऑफ x इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, दैट इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2y, दैट इज इक्वल्स टू फाई ऑफ x प्लस फाई ऑफ y फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स इन ग्रुप जी। तो यहाँ पर
जो मैपिंग फाई है वो एक होमोमॉर्फिज्म हो गया। सो फाई इज होमोमॉर्फिज्म। तो अभी फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू फाई ऑफ वाई वो इम्प्लाई करेगा 2x इक्वल्स टू 2y। दिस इम्प्लाई हमें x इक्वल्स टू वाई मिल जाएगा, मतलब कि फाई एक इंजेक्टिव मैपिंग होगा। एंड इंजेक्टिव का मतलब है 1 to 1। तो हमने शो कर दिया यहाँ पर फाई एक 1 to 1 मैपिंग होगा। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर फाई सर्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। बट तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर 3 अगर कोडोमेन z में बिलोंग करे, कोडोमेन z का एक एलिमेंट है 3, एंड इसके लिए हमें डोमेन में कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगा। 3 हैज नो प्री इमेज अंडर फाई इन डोमेन। सो दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं फाई इज नॉट सर्जेक्टिव। यहाँ पर फाई एक सर्जेक्टिव मैपिंग नहीं होगा, दैट इज ऑन टू मैपिंग। तो फाई एक 1 to 1 मैपिंग होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा। सो हिंट्स हम बोल सकते हैं फाई इज 1 to 1 बट नॉट एन ऑटोमॉर्फिज्म। फाई एक 1 to 1 मैपिंग होगा लेकिन एक ऑटोमॉर्फिज्म नहीं होगा। ओके, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है जी एक एबिलियन ग्रुप है एंड फाई एक ऑटोमॉर्फिज्म है ग्रुप जी के ऊपर। तो यहाँ से हमें शो करना होगा H इक्वल्स टू x बिलोंग्स इन ग्रुप G सच दैट फाई ऑफ x इक्वल्स टू x इनवर्स इज अ सब ग्रुप ऑफ G। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव G इज एन एबिलियन ग्रुप। तो G यहाँ पर एक एबिलियन ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप। एंड मैपिंग फाई एक ऑटोमॉर्फिज्म है, फाई G to G इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो यहां से हमें शो करना होगा H इक्वल्स टू x बिलोंग्स इन ग्रुप G सच दैट फाई ऑफ x इक्वल्स टू x इनवर्स जो कि G में कॉन्टेन करता है वो G का एक सब ग्रुप होगा। ठीक है, सो पहले हम लोग मान लेते हैं लेट E बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ग्रुप G। जो एलिमेंट E है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट इन ग्रुप G। सो देयरफॉर यहाँ पर हमें फाई ऑफ E इक्वल्स टू मिल जाएगा E दैट इज इक्वल्स टू E इनवर्स। बाय डेफिनेशन दिस इम्प्लाई E बिलोंग्स इन H, दिस इम्प्लाई H इज नॉन एम्प्टी। तो यहाँ पर H ग्रुप G का एक नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया। ठीक है, बाय डेफिनेशन यहाँ पर H G का सबसेट है एंड H को हमने नॉन एम्प्टी शो कर दिया। सो H इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ग्रुप G। नाउ लेट अभी हम लोग मान लेते हैं A एंड B दोनों H के एलिमेंट्स है। सो देयरफॉर यहाँ पर फाई ऑफ A इक्वल्स टू A इनवर्स होगा एंड फाई ऑफ B इक्वल्स टू B इनवर्स होगा। सो नाउ फाई ऑफ A B इनवर्स इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा फाई ऑफ A प्रोडक्ट फाई ऑफ B इनवर्स, क्योंकि फाई ऑटोमॉर्फिज्म है। सो दैट इज इक्वल्स टू फाई ऑफ A एंड फाई ऑफ B का होल इनवर्स, दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू A इनवर्स B, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं B इनवर्स, क्योंकि जो ग्रुप G है वो एबिलियन ग्रुप है। सिंस G इज एबिलियन तो यहाँ पर A इनवर्स B इक्वल्स टू हमें B इनवर्स A मिल जाएगा। सो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं A B इनवर्स इसका होल इनवर्स। ठीक है, जो कि H का एलिमेंट है दैट बिलोंग्स इन H। सो देयरफॉर हमने शो कर दिया यहाँ पर A B इनवर्स बिलोंग करता है H में। सो यहाँ पर फाई ऑफ A B इनवर्स इक्वल्स टू हमें H का एलिमेंट मिल रहा है, मतलब कि A B इनवर्स बिलोंग कर गया H में फॉर A एंड B बिलोंग्स इन H। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं H इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। तो अभी सिक्स्थ क्वेश्चन भी सिमिलर है। क्वेश्चन में हमें बोला गया है G एक ग्रुप है एंड फाई एक ऑटोमॉर्फिज्म है ग्रुप G के ऊपर। तो यहाँ से हमें इस H सेट को एक सब ग्रुप शो करना होगा ग्रुप G का। तो सोल्यूशन में हमें जो पहले गिवन है वी हैव G इज ए ग्रुप, G एक ग्रुप है एंड फाई G to G इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। हमारे पास एक ऑटोमॉर्फिज्म है फाई G to G एंड यहाँ पर सेट H को हमें सब ग्रुप शो करना होगा G का। सो H इक्वल्स टू हमें गिवन है x बिलोंग्स इन ग्रुप G सच दैट फाई स्क्वायर x इक्वल्स टू x। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्योंकि x ग्रुप G का एलिमेंट है तो यहाँ पर H G का एक सबसेट होगा। इसे हमें नॉन एम्प्टी शो करना होगा। तो पहले हम लोग मान लेते हैं लेट E बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ग्रुप G। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर
हमें फाइव स्क्वायर ई इक्वल्स टू मिल जाएगा फाइव ऑफ ई दैट इज इक्वल्स टू फाइव ऑफ ई दैट इज इक्वल्स टू ई। तो यहाँ पर फाइव स्क्वायर ई इक्वल्स टू हमें ई मिल रहा है। दिस इम्प्लाई ई बिलोंग्स इन सेट एच। सो दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं एच इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ग्रुप जी। एच इज नॉन एम्प्टी। ओके, तो अभी हम लोग मान लेते हैं ए एंड बी दोनों एच के एलिमेंट्स है। सो देयरफॉर यहाँ पर हमें फाइव स्क्वायर ए इक्वल्स टू मिल जाएगा ए एंड फाइव स्क्वायर बी इक्वल्स टू मिल जाएगा बी। नाउ फाइव स्क्वायर ए बी इनवर्स इक्वल्स टू हमें मिलेगा फाइव ऑफ ए बी इनवर्स। ओके, दैट इज इक्वल्स टू फाइव ऑफ ए प्रोडक्ट फाइव ऑफ बी इनवर्स, क्योंकि फाइव एक ऑटोमॉर्फिज्म है। सो यहाँ पर फाइव ऑफ ए बी इनवर्स इक्वल्स टू हमें फाइव ऑफ ए प्रोडक्ट फाइव ऑफ बी मिलेगा। दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं फाइव ऑफ ए प्रोडक्ट फाइव ऑफ बी इनवर्स। ओके, क्योंकि फाइव एक ऑटोमॉर्फिज्म है, तो यहाँ पर अगर हमें अप्लाई करें तो हमें फाइव ऑफ ए प्रोडक्ट फाइव ऑफ बी इनवर्स मिलेगा। सो दैट इज इक्वल्स टू फाइव स्क्वायर ए एंड फाइव ऑफ बी, इसका हम इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं। दैट इज इक्वल्स टू फाइव स्क्वायर ए एंड प्रोडक्ट फाइव ऑफ बी, इसका होल्ड इनवर्स। दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं फाइव स्क्वायर ए प्रोडक्ट फाइव स्क्वायर बी, इसका इनवर्स। दैट इज इक्वल्स टू हमें ए बी इनवर्स मिल जाएगा, ठीक है, जो कि एच का एलिमेंट है। सो देयरफॉर हमने शो कर दिया ए बी इनवर्स बिलोंग्स इन एच। दिस बिलोंग्स इन एच, सो ए बी इनवर्स बिलोंग्स इन एच। हेंस एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो यहाँ पर हमें जो सेट गिवन था एच, वो एक सब ग्रुप होगा ग्रुप एच का। ओके, ग्रुप जी का। ओके, दैट इज द रिजल्ट।